हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। तो आज एक और स्टोरी, एक और किस्सा लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो जल्दबाजी में फिल्माया गया था सुपरहिट गाना तू प्यार का सागर है। एक ही कुर्सी पर लगातार बैठे रहते थे बलराज साहनी और फिल्म सीमा 1950 के दशक की सबसे सुपरहिट फिल्मों में शामिल है। 1955 में रिलीज़ हुई इस मूवी में नूतन और बलराज साहनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सीमा का एक गाना तो प्यार का सागर है मन्ना डे की आवाज़ में लोगों ने बेहद पसंद किया। इस पूरे गाने को लगातार एक कुर्सी पर बैठकर सिर्फ एक टेक में कैसे बलराज साहनी ने शूट किया ये जानते हैं। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नूतन ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1950 में फिल्म बेटी से की थी और इस फिल्म के बाद उन्होंने नगीना, हम लोग, पर्वत और शाबाश जैसी कई फिल्में की। 1955 में नूतन ने एक फिल्म में काम किया था जिसका टाइटल था सीमा। इस फिल्म में नूतन के अपोजिट बलराज साहनी ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का निर्देशन अमीर चक्रवर्ती ने किया। उस दौर में शहंशाह और कठपुतली जैसी फिल्में इन्होंने दी थी। फिल्म सीमा के गाने तू प्यार का सागर है से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रही हूँ जो आपने पहले शायद ही सुना हो। एक गाने को शूट करने के लिए मेकर्स कई अलग अलग लोकेशंस की तलाश में विदेशों तक पहुंच जाते हैं। वहीं सीमा में ये गाना पूरा सिर्फ एक ही जगह शूट हुआ। मन्ना डे ने गाया। गाने की शूटिंग बलराज साहनी ने सिर्फ एक दिन में की और बलराज साहनी को किसी काम के सिलसिले में जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन डायरेक्टर अमित चक्रवर्ती ने उनके सामने ये शर्त रख दी थी कि तू प्यार का सागर है गाना उसी दिन शूट होना है। तो निर्देशक की बात के आगे जब अभिनेता बलराज साहनी का बस नहीं चला तो उन्होंने इस गाने को जल्द से जल्द जैसे तरह शूट किया। इस गाने को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कैसे इस गाने में केवल 3 शॉट ही लगाए गए हैं। तू प्यार का सागर है गाने को मन्ना डे ने अपनी खूबसूरत आवाज़ दी और इसके लिरिक्स शैलेंद्र ने लिखी। इसके अलावा इस गाने का म्यूजिक शंकर और जयकिशन ने दिया और बलराज साहनी ने इस फिल्म में अशोक बाबूजी का किरदार निभाया था और नूतन का किरदार गौरी था। गौरी वो बच्ची होती है जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और उसके बाद उसे मजबूरन अपने अंकल के साथ रहना पड़ता है और ऐसे ही गौरी की ज़िंदगी की कहानी आगे बढ़ती है। नूतन को फिल्म सीमा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से भी नवाजा गया। और ऐसी ही एक फिल्म रही सरस्वती चंद और इस गाने को गाने पर मुकेश के गाने को लेकर किसी गायक का कहना था कि आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा ही सरल है। ऐसे में मुकेश के हवाले से आनंद जी के तीखे जवाब ने गायक ही बोलती बंद कर दी। वो आवाज़ जो कानों में ज़रूर पड़ती है लेकिन दिल में उतर जाती है, वो आवाज़ जिसे सुनकर दर्द होता है तो मरहम का एहसास भी होता है, वो आवाज़ थी मुकेश साहब की। या फिर यहूदी का ये मेरा दीवानापन हो या फिर पूरब और पश्चिम का कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मुकेश की आवाज़ में जादू था, मधुरता थी और अपना सा लगने वाला गम भी था। लेकिन इसी आवाज़ को चंदन साबदन गाना गाने के लिए जब दूसरे गायक ने ज़रूरत से ज़्यादा सरल कहा तो आनंद जी के जवाब ने उसका मुंह बंद कर दिया। तो सरस्वती चंद के इस एक गाने और इससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। 1968 में रिलीज़ हुई थी जिसमें नूतन, मनीष और विजया चौधरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। डायरेक्टर गोविंद सरैया थे और संगीतकार आनंद जी और कल्याण जी। आनंद जी और कल्याण जी और मुकेश की जोड़ी एवरग्रीन कही जाती है। इस जोड़ी की तिकड़ी ने चांद सी महबूबा, दीवानों से ये मत पूछो और फूल तुम्हें भेजा है खत में जैसे कितने ही शानदार गाने दिए। सरस्वती चंद के चंदन सा बदन चंचल चितवन गाने को अपनी आवाज़ से मुकेश साहब ने सजाया था। गीत लिखा था इंदिवर और संगीत दिया कल्याण जी, आनंद जी ने। लेकिन इस गाने को सुनकर एक गायक का कहना था कि मुकेश की आवाज़ में ऐसा क्या है, हम भी तो गा सकते हैं। तो उसने मुकेश की आवाज़ की सरलता पर सवाल किया था। कहा तो यह भी जाता है कि आनंद जी और कल्याण जी ने सिंगर को चैलेंज दिया था कि आप भी मुकेश जी की तरह इस गाने को सरलता से गाकर दिखा दीजिए। इस पूरी घटना पर आनंद जी का कहना था कि गायकी में फीलिंग लाना अलग चीज़ है और गायकी से कमाल दिखाना एक अलग बात है। अगर गाने में करतब दिखाया जाए तो कंपोज़र कुछ ना कुछ तो कर सकता है, लेकिन संयम दिखाना मुश्किल है। कई बार करतब वाले गाने लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि लोग सरलता पसंद करते हैं। आनंद जी कहते हैं कि आम आदमी को आम आदमी की पसंद से सिंपल गाने दिए जाएं जो सभी गा सकें, वो ज़्यादा अच्छे होंगे। आनंद जी का ये जवाब उस सिंगर के लिए काफ़ी था। तो आई होप कि संगीत की इस दुनिया का ये कंटेंट आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो मशहूर हस्तियों के अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।